भारत, जो अपने जीवंत रंगों, समृद्ध संस्कृति और अद्वितीय विविधता के लिए जाना जाता है, अपनी आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। हमारे लाखों नागरिक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच असीम संभावनाएं भी हैं। हमारे लोगों की उद्यमशीलता की भावना लाजवाब है। भारत में लाखों लोगों के लिए गरीबी एक कठोर सच्चाई है। यह व्यक्तियों को उनकी गरिमा और क्षमता से वंचित करती है। परिवारों को भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हमारी प्रगति के बावजूद हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। इसका अर्थ है अवसरों तक सीमित पहुंच और निरंतर संघर्ष का जीवन। गरीबी के कारण जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा सभी इस दुष्चक्र में योगदान करते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिससे लक्षित हस्तक्षेप के बिना बचना मुश्किल है। हमें गरीबों को सशक्त बनाने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने से लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जा सकता है। बेरोजगारी एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर हमारे युवाओं के बीच। हर साल लाखों युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं। उनके सपने और आकांक्षाएं प्रबल होती हैं। फिर भी कई लोगों को सार्थक रोजगार खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी के अवसरों की कमी से निराशा और हताशा होती है। यह कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कम वेतन वाली नौकरियों के लिए मजबूर करता है, जो उनके कौशल से मेल नहीं खाती। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा डालता है। हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे। उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, बाजार की मांगों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना आवश्यक कदम है। विनिर्माण, पर्यटन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हमें अपने युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करने वाले बनने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। हमारे राष्ट्र का बुनियादी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डे वे धमनियां हैं, जिनके माध्यम से वाणिज्य प्रवाहित होता है। विकास और प्रगति के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। हालांकि हमारा वर्तमान बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अपर्याप्त सड़कों के कारण परिवहन में देरी होती है, जिससे व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाती है। बिजली की कमी औद्योगिक उत्पादन में बाधा डालती है। हमें बुनियादी ढांचे के विकास में भारी निवेश की जरूरत है। इसमें मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन और नई सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है। हमारे बिजली उत्पादन और वितरण नेटवर्क में सुधार करना महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे में निवेश करने से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। यह एक ऐसी जीत की स्थिति है जिससे पूरे देश को फायदा होता है। भाग 5, शिक्षा नींव को मजबूत बनाने की जरूरत है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है,
और उन्हें समाज में योगदान करने के लिए सुसज्जित करती है। हालांकि हमारी शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव एक प्रमुख चिंता का विषय है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में भारी निवेश करने की जरूरत है। शिक्षा को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से प्रासंगिक बनाना होगा। भाग 6। स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार, विशेषाधिकार नहीं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। एक स्वस्थ आबादी एक उत्पादक आबादी होती है। फिर भी हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव एक प्रमुख चिंता का विषय है। डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। स्वास्थ्य सेवा पर अत्यधिक जेब खर्च कई परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी स्तरों पर मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना, अधिक अस्पताल और क्लिनिक बनाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और आवश्यक दवाओं को किफायती बनाना शामिल है। जागरूकता अभियानों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने से बीमारी के बोझ को कम किया जा सकता है। हमें एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए सुलभ, सस्ती और न्याय संगत हो। भाग 7। भ्रष्टाचार विकास की नींव का क्षरण। भ्रष्टाचार एक ऐसा कैंसर है जो हमारे राष्ट्र के ताने बाने को खोखला कर देता है। यह संस्थानों में विश्वास को कम करता है और आर्थिक विकास में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार विकास के लिए रखे गए संसाधनों को कुछ लोगों की जेब में पहुंचा देता है। छोटी रिश्वतखोरी से लेकर बड़े पैमाने पर घोटालों तक भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। यह कानून के शासन का क्षरण करता है और व्यवसायों के लिए एक असमान खेल का मैदान बनाता है। भाग 8। असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, लेकिन इस विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण, जबकि लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की आवश्यकता है। इसमें प्रगतिशील कराधान नीतियों को लागू करना और सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करना शामिल है। हमें ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जहां समृद्धि सभी के द्वारा साझा की जाए। भाग 9। पर्यावरणीय क्षरण, एक आने वाला खतरा। जैसे जैसे हम आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हैं, हम पर्यावरणीय लागत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन एक कठोर वास्तविकता है और इसके प्रभाव पूरे भारत में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। अत्यधिक मौसमी घटनाओं से लेकर समुद्र के बढ़ते जल स्तर तक परिणाम भयावह हैं। हमारे शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, जो नागरिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। हमें ऐसी टिकाऊ विकास पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास केवल एक ही ग्रह है। भाग 10। निष्कर्ष, एक उज्जवल भविष्य की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं। इन समस्याएं, लेकिन वे दुर्गम नहीं हैं। हमारे पास संसाधन, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प है कि हम इन बाधाओं को दूर करें
और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी ढांचे की खाई और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रभावी नीतियों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। हमें अपने लोगों में निवेश करना चाहिए, उन्हें शिक्षा और कौशल से सशक्त बनाना चाहिए और उनके विकास के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना चाहिए। हमें अपने संस्थानों को मजबूत करना होगा, सुशासन को बढ़ावा देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आगे का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल प्रयास करने लायक है। आइए हम आशा और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करें। ऐसे भारत का निर्माण करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध, न्याय संगत और टिकाऊ हो।